कलयुग वो महाभारत है जहाँ अपनों के द्वारा ही धोखे मिलते हैं, छल मिलते हैं, लोग हमसे कपट करते हैं। अगर दोस्तों बात दुश्मन की होती तो लोग उससे तो निपट लेते हैं क्योंकि वो तो हमारे सामने होता है। लेकिन यदि यहीं पर अपने लोग ही हमें धोखा देने लगे तो हम उनसे कैसे निपटें? क्योंकि दोस्तों ज्यादातर लोग अपने ही धोखा देते हैं, क्योंकि आपको दुश्मन कभी भी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि आप उस पर विश्वास ही नहीं करेंगे। आप उससे पहले से ही सतर्क रहेंगे। धोखा तो केवल देगा आपका अपना करीबी, जिस पर आप विश्वास करते हो। तो इन परिस्थितियों से किस प्रकार बाहर निकले कि आपको कभी भी अपने लोगों से धोखा ना खाना पड़े। किसी को तो प्यार में धोखा मिलता है तो किसी को उसके मित्र ने उससे उधार धन ले लिया हो तो धोखा मिलता है। और इसी प्रकार हम इंसान इन्हीं धोखों में घिरे रहते हैं। उसका मन इतना धोखा खा खा कर टूट जाता है कि वह किसी पर भी विश्वास करना नहीं चाहता और उसका मन हमेशा के लिए दब जाता है। वह कभी भी स्वतंत्र नहीं रह पाता, वह आजाद नहीं हो पाता है और वह किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाता। और जब आदमी के मन से विश्वास खत्म होने लगता है तो यकीन मानिए उसका सबसे बड़ा नुकसान उस आदमी का स्वयं होता है, क्योंकि वो खुद पर कभी भी विश्वास नहीं कर पाता। उसे फिर खुद की बुद्धि, खुद के विवेक पर भी शक होगा कि उसने ऐसे लोगों पर विश्वास किया कि जिन्होंने उसे धोखा दिया। ये शक उसे अपने ऊपर होगा, अपनी बुद्धि पर होगा। उसे अपने आप पर प्रभाव पड़ने लगेगा कि मैंने क्यों किसी पर विश्वास कर लिया, कि मैंने क्यों इसे इतना धन उधार दे दिया, कि मैंने क्यों किसी से प्यार कर लिया। आज की ये जो बौद्ध कहानी है उसमें आपको कुछ ऐसे तरीके जान पाएंगे कि जिसमें आप किसी भी परिस्थिति से निपट सकते हैं और उससे आपको कभी भी भविष्य में धोखा न मिले। वो तरीके आपको इस कहानी से पता चल जाएंगे। और अगर आपने जीवन में धोखा खाया हो तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना कि आप सबसे पहले इस कहानी में खो जाएं। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक युवा लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है। वह लड़का बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और फिर वह बौद्ध भिक्षु से एक ऐसा प्रश्न करता है जिसे सुनकर बौद्ध भिक्षु के बाकी सभी शिष्य सोच में पड़ जाते हैं। उसने कहा कि हे गुरुवर, आप हमेशा ये कहते हैं कि इंसान में हमेशा करुणा होनी चाहिए, दया का भाव होना चाहिए और करुणा ही मनुष्य का सबसे कीमती आभूषण है। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसी करुणा, इसी दया की वजह से हमें अपने जीवन में बहुत बार छल मिला। लोगों ने मेरे साथ कपट किया, मुझे धोखा भी दिया। अगर मैं उनके प्रति करुणावान रखता, उनके प्रति दया भाव न रखता तो आज मुझे छल नहीं मिला होता, मेरे साथ कपट नहीं हुआ होता, मुझे इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। ये सिर्फ इसी करुणा, इसी दया के कारण हुआ। आपके प्रवचन को सुनकर मैंने अपने हृदय में करुणा उत्पन्न की, दया का भाव जगाया और फिर धीरे धीरे लोगों के प्रति मेरे हृदय करुणावान हो गया। और इसी करुणा के कारण उन लोगों ने मेरा फायदा उठाया और मुझे बार बार धोखा दिया। तो आप लोगों को गलत उपदेश क्यों देते हो? उन्हें गलत राह पर आप क्यों ढकेलना चाहते हो? और ये भी शिष्य जो आपके प्रवचन को सुन रहे हैं, इसी करुणावान की वजह से ये भी अपने जीवन में बहुत सारे धोखे खाएंगे। ये भी आपको ही गालियां देंगे क्योंकि आपने ही इनको बताया है कि करुणा इंसान का सबसे कीमती आभूषण है। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ सफाई देना चाहेंगे? और इस प्रकार उस युवा लड़के ने उन बौद्ध भिक्षु को चेतावनी देते हुए कहा। तभी ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे शिष्य, करुणा का मतलब ये नहीं होता जो आप समझ रहे हो। करुणा वो अक्सर हम अपनी भावनाओं के साथ जोड़ लेते हैं। हम अपनी भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं और उसका सीधे इल्जाम करुणा पर लगा देते हैं और हमारी ये हिम्मत नहीं होती है उसके लिए हम खुद को दोषी कह सकें। हम मान सकें कि हमारे साथ जो छल, जो कपट हुआ है
वो हमारे ही कारण हुआ है, न कि उस करुणा के कारण। और भावनाओं में बहकर जिंदगी भर छल सहते रहते हैं और इसका इल्जाम किसी और पर लगाते रहते हैं। जिस प्रकार तुम करुणा को समझ रहे हो, वो करुणा तो एक आदमी को अपंग बना देती है, उसे तो कोई कदम उठाने ही नहीं देगी। युद्ध में लड़ने के लिए तुम अपनी करुणा का सहारा लेकर नहीं बैठ रह सकते हो। तुम्हें अपनी परिस्थिति के हिसाब से काम करना होगा। अगर युद्ध हो रहा है तो तुम्हें हथियार तो चलाना ही होगा। आप ये कहकर युद्ध से पीछे नहीं हट सकते कि मेरा हृदय करुणावान है, कि किसी पर मैं हथियार नहीं उठा सकता। याद रखना, ये एक कायर की निशानी होती है। समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो परिस्थिति के हिसाब से काम करता है। तुम्हें न समझने में एक बार धोखा मिल गया, उसके बाद भी तुम धोखे खाते रहते हो और बार बार खाते हो और उसी प्रकार खाते हो जिस प्रकार पिछली बार खाया था। तो फिर तुम इल्जाम किस पर लगा रहे हो? ये सब सिर्फ तुम्हारी नासमझी के कारण होता है, करुणा के कारण नहीं होता है। करुणा तो इंसान के संबंध को जोड़ती है, लेकिन उस संबंध के जुड़ने के बाद आपको उस आदमी के साथ अपना संबंध कितना गहरा करना है, ये आप पर निर्भर करता है। कि तुमने अपने मित्र को धन उधार दिया हो, वो तुम्हारा धन वापस ही न आया हो, ये भी एक प्रकार का छल है, धोखा है। लेकिन धन उधार देने से पहले क्या तुमने भली भांति ये देखा था कि तुम्हारा वो मित्र धन वापस करने का सामर्थ्य भी रखता है या नहीं रखता है? क्या वो कोई काम करता है या फिर कमाता है कि यूं ही खाली बैठा रहता है? अगर वो खाली बैठा रहता है फिर तुम उसे धन उधार देते हो तो तुम ये भी सोचो कि वो वापस कैसे करेगा। उसके पास तो कोई भी आय नहीं है, कोई भी नौकरी नहीं है, और यहीं दूसरी तरफ तुम ऐसे मित्र को धन उधार देते हो जो कमाता है, इसके पास कमी नहीं है और तुम्हें पता है कि जब कल इसके पास पैसा आएगा तो यह हमारा वापस कर देगा। तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें बहुत कम छल या धोखे मिलेंगे। छल और धोखे बहुत प्रकार के होते हैं। मान लीजिए किसी पिता ने अपने बेटे को बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजा हो, वहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रहा बल्कि अय्याशी कर रहा हो, तो क्या ये धोखा नहीं हुआ? एक प्रकार का छल नहीं है? क्या वो बच्चा अपने पिता के प्रति धोखा नहीं कर रहा है? अगर ऐसा उसके पिता को पता चल जाए कि मेरा बेटा मेरे साथ धोखा कर रहा है तो वह किस प्रकार इस परिस्थिति को संभालेगा? सोचने की बात है कि ऐसी परिस्थिति में माता पिता आकर अपने बेटे को दंड दे देते हैं और इस कारण उसे उन दोनों में दूरियां बन जाती है और अब बेटा अपने पिता को कभी भी सच नहीं बताएगा। और इसीलिए ऐसी परिस्थिति से कैसे निपटना है, यहाँ पर आपकी बुद्धिमानी काम आएगी और आप उसको डांटने के बजाय प्यार से समझा सकते हो, प्यार से उसे सही रास्ता दिखा सकते हो कि कितनी मेहनत से कमाई की जाती है, कि तुमने कितनी आसानी से खर्च कर देते हो। इस प्रकार उसे एहसास कराया जा सकता है बिना गुस्से में। और फिर वो भी नहीं समझ रहा है, अपनी जिंदगी में नहीं संभल रहा हो तो बार बार धोखा कब तक खाएंगे? ऐसा कदम उठाना ही पड़ेगा जिसमें हमें बार बार धोखा न खाना पड़े। और अक्सर बहुत से लोगों को प्यार में धोखा मिलता है, ये सबसे बड़ा कांटा है। कलयुग में हर इंसान प्यार में धोखा खा खा कर बैठा हुआ है। कलयुग में अधिकतर लोग प्यार में धोखा खाकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि प्यार में धोखा क्यों मिलते हैं? क्या इन धोखों से बचा जा सकता है? कि इसका जवाब है कि हमें अपना महत्व समझना होगा। जब हम अपने महत्व से ज्यादा किसी दूसरे को देंगे तब हमें धोखा मिलता रहेगा। अक्सर प्यार में, प्रेम में इंसान अपने से ज्यादा दूसरे व्यक्ति को महत्व देने लगता है और उसकी इच्छाएं, उसका जीवन और अपने जीवन को भूलता ही चला जाता है। और ऐसे में दूसरे इंसान को ऊब पैदा हो जाती है और ऊब पैदा होना स्वाभाविक है। जब आप अपना अस्तित्व बचा ही नहीं पाए, जिसकी वजह से सामने वाला आपसे प्रेम करने लगा था, वही चीज आपके अंदर बची ही नहीं हो तो फिर वो प्रेम भी खत्म हो जाएगा और फिर आप कहेंगे कि प्रेम में धोखा मिल गया, प्यार में धोखा मिल गया। अगर आपने अपने से ज्यादा महत्व दूसरों को न दिया होता तो आपको धोखा मिलता ही नहीं।
अगर आपको मिलता भी तो आप इतना दुखी नहीं होते। बहुत धोखे मिले हैं। ये दिल अब तो तू कद्र करना सीख लिया, इसलिए इस सत्य को पहचानो और होश में जियो। ये प्रवचन सुनने के बाद सभी शिष्य को करुणा का अर्थ भली भांति समझ आ चुका था। अब वो करुणा वश को किसी से भी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि वो धोखा और करुणा इसका फर्क समझ चुके थे। तो दोस्तों, हमें विश्वास है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।